आगे तो मार्क कोई बात नहीं, रेड चेंज कर ले, लाइट भी पड़ेगी। राइट में टीचर से तो चेंज होता नहीं, है क्लास के वो टीचर आते हैं ना उनका आज फाइलम सिलेंटेटा के बारे में पढ़ते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर्स बेसिकली हम तो इसमें स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट सेल्स के आधार पर इसको नाइडेरिया इसी के आधार पर इसको नाइडेरिया फाइलम। आगे तो हिंदी में बोलते हैं तंस कोशिकाएं। तंस कोशिकाएं, तंस तंस उससे तंस कोशिकाएं बोलते हैं नाइडोसाइट्स, जो अपने भोजन को पाने के लिए अपना एक स्ट्रेंथ छोड़ता है, डंक जिसे कहते हैं। उससे इसमें पॉइजनस पदार्थ होता है, वो पॉइजनस पदार्थ इंजेक्ट करता है और उससे अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है। स्टिंग कैप्सूल्स के रूप में निमेटोसिस्ट बनाता है। निमेटोसिस्ट टेंटिकल्स में और बॉडी में दोनों में पाए जाते हैं। ये निमेटोसेल्स दोनों में पाए जाते हैं। डिफेंस में भी यूज करता है और फूड कैप्चरिंग में भी काम करता है। हैबिट एंड हैबिटेट्स। All cnidaриans are aquatic. Cnidaриan aquatic, mostly marine, few fresh waters. Aquatic. Marine. Fresh water. कुछ सेसाइल्स ओवेलिया सेसाइल ओवेलिया एज वेल फ्री सेसाइल नॉन मोटाइल होता है, फिक्स रहता है कहीं सबस्ट्रेट से सेसाइल। फ्री स्विमिंग में ऑरेलिया, फ्री लिविंग या ऑरेलिया ऑरेलिया। कुछ अकेले रहते हैं, सॉलिटरी सॉलिटरी। कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कॉलोनियल सॉलिटरी हाइड्रा हाइड्रा कॉलोनियल हाइसेलिया हाइड्रा
अकेला अकेला पाया जाता है। कॉलोनी बना के फाइसेलिया रहते हैं। फाइसेलिया का एक और नाम देते हैं पुर्तगाल मैन ऑफ वार। मोस्टली रेडियल सिमेट्री, मोस्टली रेडियल सिमेट्री। Anthrodons, sea anemone have bilateral symmetry. Sea anemone. Sea anemone. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का पाया जाता है इसमें, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। Connective tissue is absent. Connective tissue is absent. These are diploblastic. डिप्लोब्लास्टिक कुछ दिन समझाया था। टू लेयर्स होती है, बीच वाला मीजोग्लिया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म मिडल में मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। एक्टोडर्म आउटर एपिडर्मिस कहलाती है इसमें, और इनर गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। एक्टोडर्मिस में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस नाम देते हैं इनको। डाइजेशन में हेल्प करती है। सी एनिमोन या किसी हाइड्रा के थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स बना के देखें तो मीजोग्लिया बीच में, इसके बाहर की साइड इस तरह से। यहाँ एक स्पेसिफिक नर्व सेल्स स्टार्ट हो जाती है। This is ectodermis, epidermis, epidermis। यहाँ एक इनको बनाने वाली सेल्स, रीजनरेशन पावर पाई जाती है इनमें, कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है।
उन्हें क्या बोलते हैं? कीटो पोटेंशियल सेल्स या इंट्रास्टेल सेल्स। कीटो पोटेंशियल सेल्स, इनमें रीजनरेशन पावर होती है। जैसे एपिडर्मिस सेल्स से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये फिर पुनः बनाने की क्षमता होती है। ये यहाँ से नर्व स्टार्ट होती है, नर्व सेल्स या ओरिजिन स्टार्ट नाइट एरिया से अंदर की ओर पोलर सेल्स पाई जाती है। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये गैस्ट्रोडर्मल लेयर है। इसमें फ्लैजिला मूवमेंट पाया जाता है। फ्लैजिला जो वाटर फ्लो को मूवमेंट करता है। कुछ इसमें ग्लैंड सेल्स भी पाए जाते हैं बीच बीच में। ग्लैंड सेल्स जैसे ग्लैंड जूस निकलते हैं, गैस निकलते हैं, ग्लैंड सेल्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ग्लैंड जो बीच का ये लेयर है, ये सेलुलर नहीं होता, नॉन सेलुलर पार्ट से मीजोफिलिया है। क्या है? मीजोफिलिया। जिलेटिनस पदार्थ से बना होता है। दोनों सेल्स लेयर को चिपकाने का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है। बॉडी प्लान इसका कैसा है? बॉडी प्लान ब्लैंड सेल, ब्लैंड सेल क्या है? ब्लैंड सेल जिसका इनकम्प्लीट डायरेक्शन होता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ब्लैंड सेल क्या है? वन ओपनिंग होती है। वन ओपनिंग, बॉडी वन ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, माउथ एज वेल एनस, ब्लैंड सेल बॉडी। माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज एब्सेंट। नाम लिख सकते हैं? माउथ इज प्रेजेंट एंड एनस एब्सेंट। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास आउट थ्रू माउथ, माउथ से पास आउट होता है इसका। ये ब्लैंड सेल कहलाती है। और जो इसके अंदर के लेयर्स या कैविटी होती है, गैस्ट्रो कैविटी कहलाती है। सीधे इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार पूछा जाता है कि नर्व सेल्स का जो और सबसे पहला किंगडम सोल कौन सा है? नाइट एरिया में नर्व सेल्स मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ से स्टार्टिंग ओरिजिन स्टार्ट हो जाती है न्यूरॉन सेल्स। लेकिन उस स्थिति में नहीं होती बॉडी
टू स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप, मेडुसा। पॉलिप सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, टेंटिकल्स माने इस तरह सिलेंड्रिकल्स, यानी सबस्ट्रेट से जो यहाँ को बर्ड्स पॉलिप्स सिलेंडर स्ट्रक्चर्स होती है, और मेडुसा में अम्ब्रेला स्ट्रक्चर्स। अम्ब्रेला स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, अम्ब्रेला मेडुसा मीन्स कुछ कभी देखने में लगता है कि अगर इस स्ट्रक्चर को दबाकर उल्टा कर दें तो सेम मेडुसा जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उल्टा अगर हम सिलेंडर को लेके उल्टा दबा दें तो ये क्षेत्र सिलेंडर टाइप का ये अम्ब्रेला की शेप में ला जाता है, और बाकी के ये टेंटिकल सेम रहते हैं। टेंटिकल्स ये इसके सेंसरी ऑर्गन्स, टेंटिकल। टेंटिकल माउथ पार्ट यहाँ होता है, माउथ इसका नीचे आ जाता है, माउथ पार्ट यहाँ, माउथ। बॉडी फॉर्म दो रूपों में पाई जाती है, पॉलिप्स और मेडुसा में। इट इज ट्यूबुलर शेप। पॉलिप्स क्या है? इट इज ट्यूबुलर शेप, ट्यूबुलर। इट इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप। तो सिलेंड्रिकल पॉलिप्स, और ये मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। पॉलिप्स जो स्टेज है ये सॉलिटरी भी हो सकती है और कॉलोनियल भी हो सकती है। मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं पॉलिप्स अवस्था में, और अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन मेडुसा में ओनली सॉलिटरी, ओनली सॉलिटरी। एग्जाम्पल इसका ये एसेक्सुअल फॉर्म होती है पॉलिप्स। पॉलिप्स कैसे? एसेक्सुअल फॉर्म, एसेक्सुअल, और ये सेक्सुअल फॉर्म। बेसिकली जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जैसे पॉलिप की किस्में सी एनिमल, एग्जाम्पल के रूप में सी एनिमल, सी एनिमल और हाइड्रा, हाइड्रा डोमिनेंट फॉर्म पॉलिप स्टेज में पाए जाते हैं, हाइड्रा और सी एनिमल। और डोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर मेडुसा की देखते हैं किसमें पाई जाती है? ऑरेलिया, जेलीफिश। इसका एग्जाम्पल जेलीफिश, ऑरेलिया, ऑरेलिया जेलीफिश, जेलीफिश। ऑरेलिया द जेलीफिश। मेटाजेनेसिस होता है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, मीन्स अल्टरनेट आती जाती है स्ट्रक्चर्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन निकल आता है। अल्टरनेट इसको एक स्पेसिफिक मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस मीन्स एक के बाद एक, पॉलिप्स के बाद मेडुसा, पॉलिप के बाद मेडुसा और मेडुसा के बाद पॉलिप। अगर यहाँ पॉलिप जैसे मेडुसा, ए सेक्शन और मेडुसा से पॉलिपाइड, एक के बाद एक ही स्पीशीज में दोनों अवस्थाएं हो सकती होती हैं। सेक्सुअली होगा, ये मेडुसा से पॉलिप सेक्शन नहीं सर जी असेक्सुअल होगा ये वाला, तो नीचे वाला सेक्सुअल, ऊपर वाला सेक्सुअल। मेडुसा दोनों ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होती है, दोनों ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होती है, डिप्लॉयड। पॉलिप से ये सेक्सुअल बाद मेडुसा बनता, मेडुसा से सेक्सुअल से यही सेक्सुअल लिखा है। Polyps produce medusa asexually. Produce medusa. Polyps produce medusa asexually. देखिए polyps produce medusa asexually. Asexually लिखा है। Polyps produce medusa asexually, arise and medusa forms the polyps sexually. किसका ठीक हुआ? कंफ्यूज क्यों हो रहे? देखो दोबारा पढ़ो एक बार, यही ठीक है जो मैंने बताया। पॉलिप से मेडुसा जब फॉर्म होता है एसेक्सुअली फॉर्म, और जब मेडुसा से पॉलिप से स्टेज आती है तो सेक्सुअली, यही ठीक। मेटामॉर्फोजेनेसिस में कुछ लिख लें, इट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप्स एंड मेडुसा। नोट कर लें उसको, हाँ मेटाजेनेसिस हेडिंग डाल के लिख लें उसको। मेटाजेनेसिस इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन polyp and medusa, between polyp and medusa. In some cnidarians, full stop. Both polyp and medusa are diploid. Both polyp and medusa are diploid. नेक्स्ट पॉइंट और लिख लें इसमें, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा asexually, produce medusa asexually, and medusa form the polyps sexually. एग्जाम्पल्स का ओवेलिया, 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 इसको एक और नाम देते हैं कॉमन में, ओवेलिया को क्या बोलते हैं? सी फॉर,
सी फॉर FER, सी फॉर सी फॉर। कॉमन नेम भी आ जाते हैं कई बार, आप क्लियरिटी नहीं कर पाते हैं तो ये भी याद होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल में सभी देते रहे साथ साथ। फाइसेलिया, फाइसेलिया को कॉमन नेम मैंने क्या बताया था? पुर्तगालीज मैन ऑफ गॉड, पुर्तगालीज मानव मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। अडेमिसा, सी अडेमिसा, ये क्या कहलाता है? सी एनिमल। सी एनिमल। पेनेटुला, क्या कहलाता है कॉमन नेम इसका? सी पेन, सी पेन, सी पेन। मेन ट्रायना, मेन ट्रायना, प्रेन कोरा, मेन ट्रायना। ब्रेन कोरा, ब्रेन कोरा। दिस इज कंप्लीट। फाइलम टीनोफोरा, कंप्लीट। फाइलम सिलेंड्रेटर, टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोफोरा। क्या इसका कॉमनली नो? सी वॉलनट, सी वॉलनट, सी वॉलनट या कॉम जेली और कॉम जेली, कॉम जेली। मैरैन, मोस्टली मैरैन, मोस्टली मैरैन। फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं, ओनली समुद्र में पाए जाते हैं। रेडियल सिमेट्री, रेडियल रेडियल। डिप्लोब्लास्टिक, वही सेम 2 लेयर, 2 लेयर्स एंड मीजोग्लिया। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी and the
body bears 8 external rows of ciliated comb plate, which is the help in locomotion. कितने? Body bears 8 body bears 8 बातें नहीं 8 external rows of ciliated comb plate which help in locomotion. Help in locomotion. Digestive system is both extracellular or intracellular. System extra और intracellular cell intracellular. एक बहुत ही स्पेसिफिक इनमें करेक्टर्स पाया जाता है बायोल्यूमिनेंस. क्या है? बायोल्यूमिनेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट. प्रकाश उत्सर्जन करने की जो क्षमता होती है, एक तो टारपीडो फिश में पाई जाती है और एक में पाई जाती है बायोल्यूमिनेंस, और एक जुगनू इसमें आर्थ्रोपोड्स में, वो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट एक इसमें भी पाई जाती है बायोल्यूमिनेशन. बायोल्यूमिनेसेंस इसको कर लें. द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू emit light, प्रकाश उत्सर्जन करने की जो क्षमता ये बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है, इनमें पाई जाती है. इज वेल मार्क इन टीनोफोरा. टीनोफोरा का एक स्पेसिफिक गुण है. नेक्स्ट हर्माफ्रोडाइट. ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इनमें. ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल next
indirect, development, एग्जाम्पल टीनोफोरा, नेक्स्ट प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया, और नीडो। अब नेक्स्ट लेते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस। शब्द से पता चल रहा है प्लेटी, प्लेट वर्म आती है इसमें, प्लेट वर्म या राउंड वर्म। फ्लैट वर्म, रिबन वर्म भी बोल देते हैं, रिबन वर्म, फीते नुमा रिबन। दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, यहाँ से डोर्सोवेंट्रल स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जंतुओं को देखते थे तो डोर्सोवेंट्रल क्लियरिटी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ इस फाइलम से डोर्सोवेंट्रल स्टार्ट हो जाती है। बट दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, दे हैव डोर्सोवेंट्रल body, dorsoventral. True segmentation is absent. True segmentation is absent. Absent. इस संघ के जंतुओं में सबसे पहले सेफेलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। मीन्स इन जंतुओं में सिर जैसी संरचना बनना प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है। सेफेलाइजेशन फॉर्म स्टार्ट होता है इस संघ से। इससे पहले पूरे बॉडी को हम सिर धड़ उसमें कन्वर्ट डिवाइडेशन नहीं कर सकते थे। यहाँ से सेफेलाइजेशन मीन्स सिर जैसी संरचना, जहाँ पर 2 आइज, नर्व रिंग्स, सेंसरी मीन्स ब्रेन का बनना स्टार्ट। तो सेफेलाइजेशन जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये पॉइंट भी नीट में पूछा गया है पहले भी, सेफेलाइजेशन इज स्टार्ट। सेफेलाइजेशन स्टार्ट या शोध होता है यहाँ से, यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है किसी भी जंतु का कि ये हिस्सा सिर है और ये इसका पूंछ वाला हिस्सा है। सेफेलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइटिक, मोस्टली एंडोपैरासाइटिक होते हैं। मोस्टली
एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर ही पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये केवल हमारे पचे हुए भोजन को ही शक करते हैं और उसके लिए इसमें शुक्र और शक दो स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, जिसको हम स्कॉलेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे टीन या सोडियम, जैसे टीन या सोडियम, टेप वाला बोल देते हैं, टेप वाला, टेप वाला। फ्री लिविंग भी पाया जाता है, फ्री लिविंग प्लेनोरिया, प्लेनोरिया फ्री लिविंग। एनिमल से फ्री लिविंग्स भी पाया जाता है। एक सीप लिवर फ्लूक फैसुला हेपेटिका, बॉडी प्लान ब्लाइंड सेट है, इसमें भी बॉडी प्लान जो होता है ब्लाइंड सेट है, ब्लाइंड सेट बॉडी ब्लाइंड सेट से बस पता चल जाना चाहिए कि इसमें माउथ और एनस एक ही ओपनिंग है, बस। यहाँ bilaterally symmetrical, bilateral, organ label, body organization, organ, hooks and sukers are present in this parasitic form. Hooks and sucker are present in parasite. These show beginning cephalization, बता ही दिए, हेड एंड स्कॉलेक्स, जो हेड है इनका स्कॉलेक्स कहलाता है, हेड और स्कॉलेक्स। These are ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स तीनों लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टो, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मीन्स प्लेटी एलिमेंथी से स्टार्ट ट्रिपल लेयर स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से मस्कुलर लेयर में स्टार्ट होती है। मसल्स का जो बढ़ने की प्रारंभिक स्टेज है ये यहीं से स्टार्ट होती है, प्लेटी एलिमेंथी से। Body is included by the single layer of the epidermis and bilayer horn, teguments and muscles layer. यहाँ muscles layer भी पाई जाती है, muscle layer।
इट्स अकर बाय डिफ्यूजन गैस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसमें जो रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं पाया, पूरा बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स और ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स और ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, हिंदी में इनको ज्वाला सेल्स भी बोलते हैं, ज्वाला सेल्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनियोटैलिक कहलाते हैं, क्योंकि अमोनिया ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, अमोनियोटैलिक। अमोनिया को ये एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि ये इनके एक्सेस ऑफ वाटर काफ़ी मिलता है। जहाँ भी ये रहते हैं, पानी के एक्सेस वाले स्थान पर रहते हैं, तो अमोनियोटैलिक होते हैं। जो भी एनिमल्स वाटर के एक्सेस में, अमोनियोटैलिक। यूरिक एसिड कब बनता है, जब पानी के लेस ऑफ वाटर वाले स्थान पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, यूरिक एसिड बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अनडेवलप्ड, बॉडी कैविटी इज फिल्ड बाय द एक पैरेन्काइमल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू के रूप में भरी होती है इनकी बॉडी कैविटी, क्या, पैरेन्काइमल, फिल्ड भरी होती है। नर्वस सिस्टम है लैंडर लाइक, सीढ़ी नुमा का जो नर्वस सिस्टम है इसमें अब डेवलप हो गया, नर्वस सिस्टम लैंडर लैडर लाइक है, मान लीजिए यहाँ गैंग्लिया नर्व पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। यहाँ आइज मान लीजिए बनती है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये इस तरह से ये संरचनाएं बनाते हैं, इस तरह से लैडर स्ट्रक्चर। सेगमेंटेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड इंटरवेडल ट्रांसफर कनेक्शन होता है। डाइजेशन सिस्टम ट्रेट प्रेजेंट इन द इनकम्प्लीट नाइडेरियंस। पैरासाइटिक फॉर्म्स ऑब्जर्व, parasitic forms absorb nutrients from the host directly through their body surface. Indigestible remains the food are passed out through the mouth. Sexes are not separate. Mostly hermaphrodite animals. Mostly hermaphrodites. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, अब डेवलप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से होता है। तो लार्वल स्टेज इसमें कुछ स्टेज आ जाती है, इसमें लार्वल स्टेज, एडवांस
स्टेज में कौन कौन सी लार्वा स्टेज होती है इसमें? पहली होती है मेरेसेडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सार्केरिया, मेटासार्केरिया. This is larva of liver flu. And larva of pork at tapeworm, hexacanth, onco, spears और citrus, bladder worms. तो लार्वा स्टेज उस लिए आती है, लिख लीजिए इनमें लार्वा स्टेज. लार्वा का नाम लार्वा स्टेज. of tapeworm. Number 1, hexacanth. Second, oncosphere. Third is one citrus larva. Citrus larva. Yes. इसे ब्लैडर वर्म भी बोलते हैं. Citrus larva, ब्लैडर. Larva stage of liver flu. One is Merisedium. Second is Sporocyst. Third is one Radia. Fourth is Sarcaria. Sarcaria. Last is Metasarc. This is larval stage. तो जो सिट्रस लार्वा है, हेक्साकैंथ स्टेज इज द इन्फेक्शन स्टेज पॉर्क में पाई जाती है. नेक्स्ट फाइलम एस्केल्मेंथिस. क्या हुआ? आज ही करा देते हैं. क्या हुआ? हाँ, कल कराएं. लाइट भी नहीं है. चलिए बंद कर. Thank you so much. एस्केल्मेंथिस